अब बताओ वो कल क्यों नहीं आया था? उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे आदमी के साथ तो ऐसे ही होना था जो अपनी बेटी किसी और को दे दे। जोया, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बस तू उसे भूल जा। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? अरे बेटी बाप की इज्जत होती है, वो तेरी बेटी नहीं, तेरी इज्जत तुझसे छीन कर ले गए। पागल हो गई है क्या? होश कर। आपने मुझे कहा था कागजात पे अंगूठे लगवा के लाओ अपनी बीवी से। हाँ। ये लगवा लिए मैंने। पहले पैसे। सौदा है ये, सौदा है ये। अगर बच्ची बेचनी ही थी तो रकम तो तगड़ी पकड़ता। मौका एक बार मिलता है जो गवा दिया तूने। तो कितनी पकड़ता? यही कोई 50-60 लाख रुपए। घर, गाड़ी, बिजनेस, लाइफ तो सेट हो जाती तेरी। क्या करूं अब? करना क्या है? तकाजा कर दे उससे पैसों का। उसका बाप भी देगा पैसे, और अगर नहीं देना तो बच्ची उठा ले अपनी। पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ेगा बच्ची वो। सोच क्या रहा है? पैसों के बारे में सोच, और ये सोच कि अगला बार क्या करना है। क्या करना है? बता दे उसकी बीवी को सब सच सच। कादिर की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ठीक ही कह रहा है। पैसे तो मेरे पास आ गए, तो क्यों ना अपनी बच्ची भी वापस ले आऊं। आखिर कौन रोक सकता है मुझे मेरी बच्ची लेने से? वो मेरा खून है। और वो साहब तो वैसे भी अपनी बीवी से डरा हुआ है। सोच अमजद, सोच अब ऐसी कौन सी चाल चलनी है तुझे कि बच्ची वापस आ जाए। न जाने आंटी को मुझसे और मेरी बेटी से इतनी नफरत क्यों है। ऐसा नहीं है ना अम्मी को, भला तुमसे और मेरी बेटी से नफरत क्यों होगी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई नुमान। मैं आंटी के चेहरे पर अनम के लिए नफरत देख सकती हूँ, और ये मेरी और आपकी बेटी नहीं है, इस घर की पोती भी है। न जाने इनको पता नहीं इस नन्ही सी बच्ची से क्या पैर है। कभी गोद में नहीं उठाया, प्यार नहीं किया, और आज तो बच्ची उनके सामने रो रही थी, उसे देखा तक नहीं। ये तुम्हारा वहम है। अम्मी को इस बच्ची से प्रॉब्लम क्यों होगी? यही तो बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। आज तो उन्होंने साफ जाहिर भी कर दिया। क्या क्या जाहिर कर दिया? अपनी नफरत, और क्या। वो तो मुझे ऐसे जाहिर करवा रही थी जैसे नम हमारी बच्ची नहीं, हमारा खून नहीं। और आपको पता उन्होंने क्या बोला? कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज सुन ना लेना जो तुमसे बर्दाश्त ना हो। इस बात का भला क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं था। देखो, तुम अम्मी की बातों को सीरियसली मत लिया करो। तुम्हें पता है ना वो कुछ भी कह जाती हैं जिनका कभी ना सर होता है ना पैर होता है। मैं आपको बता रही हूँ, आंटी बिल्कुल भी खुश नहीं है अनम के इस घर में आने से। देखो है ना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला, तुम अम्मी के साथ मत उलझा करो। बुढ़ापे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। नुमान, वो मुझे कुछ भी कहें, मुझसे जैसा भी रवैया इख्तियार करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मेरी बच्ची के बारे में कोई बात करेंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको इस बारे में आंटी से बात करनी होगी। अच्छा ठीक है, मैं आज शाम ही बात कर लूंगा। और तुम तैयार है ना? हम खाने के लिए चलेंगे। ओके। जोया, जोया, वो पैसे जो रखवाए थे वो कहाँ हैं? जोया, वो पैसे रखवाए थे ना तुम्हारे पास, कहाँ हैं? वही है, टीवी के नीचे ड्रॉर में। तो बिल्कुल खाली है। ध्यान से देख, वहीं रखे थे। कहाँ रख कर भूल गई हो? इसमें पैसे क्या, पैसों की खुशबू भी नहीं है। कोई मामूली रकम नहीं थी, वो बहुत मोटी रकम थी।
सब्र कर, मुझे थोड़ा सोचने तो दे, मैंने कहाँ रखे। अरे कैसे सब्र करूं? गलती हो गई मुझसे, तुम्हारे पास रखवा दिए और तुम्हें तो अपना होश नहीं है। कहां ढूंढूं मैं? पता नहीं कहां रखकर भूल गई हूं। कितना मुश्किल से मैंने जमा किया था ये पैसा। अगर ये पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूंगा? क्या कुछ नहीं किया मैंने इन पैसों के लिए? क्या किया है तुमने जोया ये? अरे मैंने कितनी कुर्बानी दी है इन पैसों के लिए। क्या कुछ नहीं सहा अपनी बच्ची। अपनी बच्ची? क्या क्या तूने? क्या अपनी बच्ची अमजद? क्या कुर्बानी दी है तूने? बोल, बता मुझे। छोड़ो, कुछ नहीं किया मैंने। पैसे जमा किए थे अपनी बच्ची के लिए कि उन पैसों से मैं अपनी बच्ची को ढूंढूंगा। क्या? इन पैसों से हम अपनी बच्ची को ढूंढ सकते हैं? रुक, मुझे याद नहीं आ रहा, रुक। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये रे अमजद। तू ना ये सारे पैसे रख, ये सारे पैसे ले जा। तू मेरी बच्ची को वापस ले आ। सोया, जितने चाहिए थे उतने मैंने रख लिए हैं, काफी हैं। अब ये संभाल कर रखो, अब भूलना नहीं, ठीक है? रखो, मैं बच्ची को ढूंढने जा रहा हूँ। अमजद, मैं चलती हूँ तेरे साथ, मैं भी चलती हूँ। अरे तू पागल हो गई है क्या? कहाँ लेकर साथ घूमूंगा तुझे? पैसे संभाल कर रख, ठीक है? और हाँ, अंदर से कुंडी लगा देना। बहुत बड़ी रकम है ये, चोरी भी हो सकती है। समझ गई ना मेरी बात? मेरी बच्ची, अल्लाह, मेरी बच्ची। मेरी बेटी आज थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द होगा। माहम, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। आज जन्म को वैक्सीनेशन लगेगी मेरी बेटी को। हाँ, कितना पाला घर है मेरी बेटी का, माशाल्लाह। क्या काम है? अपने नोमान साहब को जाके बता, बच्ची का बाप आया उसे लेने। तू बाहर जा रहा है, उठा के फेंकूं तेरे को। अपने मालिक को बता, अमजद आया है अपनी बच्ची को लेने, उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। चल बाहर। हाथ मत लगाना। नोमान साहब, नोमान साहब, क्या शोर मचाया हुआ है? तुम ठीक है, जाओ, मैं संभाल लूंगा इसे। तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अपनी बातों के जाल में फंसा के तुमने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। मैं आज उसे वापस लिए बगैर नहीं जाऊंगा। दिमाग तो नहीं खराब? पैसे दिए मैंने तुम्हें, लालची इंसान, मुझे पता था तुम इस तरह की हरकत जरूर करोगे। माहम, माहम, जी बेगम साहिबा। जाके ना बाजी को बताओ कि कोई आदमी गेट पर शोर मचा रहा है। बेगम साहिबा थोड़ी देर पहले ड्राइवर के साथ गए हैं। अच्छा जाओ, तुम काम करो। इससे भी इसी वक्त जाना था। कितना अच्छा मौका था, सारी बात इसके सामने खुद ही खुल जाती। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। न जाने तुम क्या करोगे? मेरी बच्ची को किसी मासी वासी के हवाले कर दोगे, फिर तो उसका खुदा ही हाफिज है। बाकी पागल। गार्ड्स, गार्ड्स, हाथ नहीं लगाना, मैं बता रहा हूँ। बता दो, अच्छा नहीं था। खराबी ना गया ना,
कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियाँ जिसमें सब हार आए हैं। हमको गैरों से क्या शिकायत हो, हमने अपने भी आज़मा। रब्बा तुझसे मांगी है दुआ, अब इसकी रद ना हो। रब्बा दर्द अब वो दे के जिसकी कोई हद ना हो। भीगे हुए कागज पे ख्वाब लिखे थे, आंसुओं ने सब गम मिटाए हैं। मेरी तन्हाई तू ही बता मुझको, वो जो अपने हुए क्यों पराए। रब्बा जिस तरफ देखूं ज़माने की खुदाई है। मेरी बच्ची मिल गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी क्या होते पागल हो गई हैं आप? ये आपकी बच्ची नहीं है। दूर हटे यहाँ से। कौन है आप? जाए, चली जाए यहाँ से। माफ करना। आप जाती हैं, मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं, जा रही हूँ। मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे सहूँ, टूटे हुए हैं जो मेरे हौसले। हाँ सौदा है ये, हाँ धोखा है ये। आप सही कह रहे थे, उसने वही हरकत की है। शुक्र है हिना घर पे नहीं थी, वरना उसे सब पता चल जाता। मुझे नहीं लगता रुकेगा। मुझे लगता है वो बार बार ही हरकत करेगा। उसे रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है हमारे पास पेपर्स हैं और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर मैं तो इस रोज रोज के तमाशे से तंग आ गया हूं। ठीक है, आप आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ओके। नुमान, जिस आदमी को अपनी जबान का पास नहीं, अब तुम खुद बताओ ऐसे आदमी की औलाद क्या निकलेगी? अम्मी उससे तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं आपका क्या करूं? जब से हमारी बेटी घर आई है, आपने ना उसे गोद में लेके खेला है, ना उससे आप प्यार करती हैं। आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? मेरा उस बच्ची से कोई रिश्ता नहीं है, ना वो तुम्हारी बेटी है और ना ही मेरी पोती। अब भी मान जाओ नुमान, तुम क्यों अपने खानदान के खून में बाहर का खून मिलाने की कोशिश कर रहे हो? अम्मी आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है? हाँ वो पैदा उधर हुई है, मगर वो अब हमारी बेटी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो, जो चीज मुझे पसंद नहीं होती उस चीज से मैं बिला वजह बनावट की मोहब्बत नहीं दिखा सकती। अम्मी मगर आप मुझसे मोहब्बत करती है ना, तो क्या आप मेरी खातिर अपनी दिल में उसके लिए जगह नहीं बना सकती? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो नुमान? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी मोहब्बत पर किसी की मोहब्बत हावी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक अपनी बीवी से राज छुपा कर रखोगे। गया था वहां, तू माना पैसों के लिए बात नहीं? कहां से बनी बात? एक दफा भी बात नहीं सुनी उसने मेरी। तो बच्ची उठा लेता अपनी। कहां से लाता है यार बच्ची? अंदर ही नहीं घुसने दिया उसने। जब मेरी बेटी चाहिए थी तो बड़ा अमजद साहब, अमजद साहब। अबे अपने गार्ड से धक्के दे के बाहर निकलवाया मुझे। हाँ हंस हंस, तू हंस, बैठ के हंस। अबे ये बड़े लोगों की यही असलियत होती है भाई, काम निकलने के बाद आंखें माथे पे रख लेते हैं। लेकिन मैंने भी कसम खाई है, मैं उससे अपनी बच्ची लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
नुमान साहब, वैसे वो शख्स आपसे बच्ची वापस नहीं ले सकता। कानूनी तौर पर वो बच्ची आपकी है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है जिस पर वो बच्ची का दोबारा दावेदार बन सकता है। देखिए नुमान साहब, क्योंकि वो बच्ची का सगा बाप है, इसलिए अगर वो आपकी रकम आपको वापस देकर बच्ची का मुतालबा करता है तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं रह जाती और आपको वो बच्ची वापस देनी पड़ेगी। बेबी, कब से यहाँ बैठी इंतजार कर रही हो? आपको कहा है कि साहब अभी नहीं आए। आप घर जाओ, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? मेरा वक्त तो पहले ही बर्बाद है। सर, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? साहब को परेशान मत करो, हटो सामने। प्लीज। आप वही है ना जो उस दिन अपने शौहर के साथ आई थी अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने के लिए? जी, वही बदनसीब। आपने कहा था मेरी बच्ची का जल्द पता चल जाएगा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। देखें, आप जिस दुख और तकलीफ में है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आपकी बच्ची को हम ढूंढ रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये सब्र बहुत लंबा हो गया है सर। मेरी आंखें तरस गई हैं अपनी बच्ची को देखने के लिए। देखें बीबी, आप ना उम्मीद ना हो, मैंने एक स्पेशल टीम लगा रखी है इस काम के ऊपर। आपकी बच्ची बहुत जल्द आपके पास होगी, बस आप दुआ करें। मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे सहूँ, टूटे हुए हैं जो मेरे हौसले। हाँ सौदा है ये, हाँ धोखा है ये इश्क है या दर्द के सिलसिले। मेरा गला दबा के खुद मुझे जान से मारते, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जान से मार दूं तुझे? तूने पागल समझा है मुझे? हैं? तुझे जान से मारकर मैं जेल चला जाऊं, बगैर फायदे के नुकसान उठाऊं? बच्ची हमारे वाले। तू बच्ची को लेकर निकल, मैं संभालता हूं उनको। सौदा है ये, सौदा है ये। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। नेक्स्ट टाइम नुमान आप मेरे साथ जाएंगे अनम को वैक्सीनेशन लगवाने। अकेले नहीं कर सकती मैं ये सब कुछ। नुमान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या सोच रहे हैं? कहाँ गुम है? हाँ, मगर तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। एक औरत हमारी गाड़ी से टकरा गई आज। क्या? तुम्हारा अनम ठीक तो हो ना? यार ये नवाज भी जो है ना, बिल्कुल सही गाड़ी नहीं चलाता। कितनी दफा उसे बोला मैंने कि तेज ना चलाया करे। मुझे लगता है इसको नौकरी से निकालना पड़ेगा। हम बिल्कुल ठीक है और नवाज की इसमें कोई गलती नहीं। वो तो गाड़ी बिल्कुल ठीक चला रहा था और सड़क भी बिल्कुल खाली थी। पता नहीं कहाँ से अचानक वो आई और उस औरत को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, उसे कुछ नहीं हुआ। उसे मैंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और जहां उसे जाना था उसे छोड़कर भी आई। लेकिन वो बेचारी बहुत दुखी थी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे उसकी हालत पे। देखो, तुम दूसरों का स्ट्रेस मत लिया करो। तुम्हें डॉक्टर ने बोला है ना स्ट्रेस ना लेने को। लेकिन मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही। किसी आदमी ने उसकी बच्ची उससे छीन ली। कोई कैसे कर सकता है? ये इंसान है कि हैवान है? ये भी नहीं सोचा कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है उस आदमी के लिए। कभी खुश नहीं रहेगा। ये तुम किसकी बात लेके बैठ गई हो? कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए? अब दोबारा इसकी बात ना करना। आपको क्या हो गया? आप इतना क्यों स्ट्रेंज रिएक्ट कर रहे हैं?
सॉरी। मैं जरा अम्मी के पास से होके आता हूँ। हाँ, तो उसका ख्याल रखो। पता नहीं कहां चली गई है जोया, इतनी रात हो गई है। इसने तो परेशान ही करके रख दिया है मुझे। आ गई तुम? वक्त देखा है तुमने? कहां रह गई थी? अपनी बच्ची को ढूंढने गई थी। बच्ची बच्ची बच्ची, अरे बच्ची के पीछे तुम पागल हो गई हो क्या? एक दिन की बच्ची के लिए तुम हम सबको भूल गई हो। अपनी दूसरी बच्ची का कुछ ख्याल है तुम्हें? सुबह से पड़ोसन के घर छोड़कर गई हो, उसने कुछ खाया होगा, कुछ पिया होगा, इसका ध्यान है तुम्हें? वो मैं लेकर आती हूँ उसे। कोई जरूरत नहीं है, पड़ोसन छोड़कर गई है उसे खुद यहां पर। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। सड़कों की खाक छानती रहती हो, हमारा जीना दूभर कर दिया है। तुम बताओ, ये सब कुछ करने से तुम्हें तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी? मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी बच्ची? खुदा के लिए भूल जाओ उसे। क्या बोल रहा है तू? थाने गई थी मैं, इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे ढूंढ देंगे वो बच्ची को, मिल जाएगी मेरी बच्ची। तू थाने गई थी? अरे तुझे शर्म नहीं आती? अकेली औरत होकर थाने गई थी तू? मुझे मेरी बच्ची ढूंढने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़ा ना अमजद, मैं जाऊंगी। अच्छा, तो तुझे क्या मिला थाने जाकर? मिल गई तेरी बच्ची? अरे इन पुलिस वालों को अच्छी तरह जानता हूं मैं, तुझे टरखाने के लिए उल्टी सीधी कहानी सुना दी होगी। अच्छी तरह जानता हूं इन्हें मैं। तो फिर मैं क्या करूं? तू बता मैं क्या करूं? एक काम कर, तू ना मेरा गला दबा के खुद मुझे जान से मार दे, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जान से मार दूं तुझे? तूने पागल समझा है मुझे? हैं? तुझे जान से मारकर मैं जेल चला जाऊं, बगैर फायदे के नुकसान उठाऊं? खुदा के लिए जाके अपनी दूसरी बच्ची को देख और ये रोना धोना बंद कर। अरे मैं भी बाप हूं, मैं भी परेशान हूं, कुछ करूंगा ना उसके लिए। जा जा बच्ची को देख जाके। अरे जाना। सलमान को अपनी बच्ची देकर मैंने सर का दर्द पाल लिया आपने। मुझे अपनी बच्ची वापस लानी होगी, हर सूरत लानी होगी। अरे फोन उठा कादिर, फोन उठा। कादिर, मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी बच्ची को वापस लाऊंगा। तू जहां भी है तू रुक, मैं आता हूं। आज ही बच्ची को वापस लेकर आएंगे। हाँ उधर ही रुक, मैं आता हूं। तो आराम से गंगा नहीं, निकाल कर निकाल लगा। हाँ तो यही है ना गेट? बंद है ना? तो तुझे पहले पता नहीं था? पता था, पीछे से जाना पड़ेगा। देख ले मरवान, यही हो। इधर अंधेरा है, मैं तो कह रहा हूँ इधर से चल। देख लेते हैं। इधर रोशनी है, इधर मत जा, मैं तो कह रहा हूँ इधर से। रास्ता पीछे से ही है ना? आजा आजा। देखने मरवा मत ही हो यार।
उठो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज अंदर कैसे? आवाज नहीं आनी चाहिए। खामोश, एकदम खामोश हो जाओ। मेहमान, मैंने आपको कहा था ये मेरी बेटी को मार देंगे। ये मेरी बेटी को मारने आए। नहीं, चुप चुप चुप। अब इसकी बात करो। तो मुझसे बात करें। बकवास बंद कर तू अपनी। हाँ, ठीक है। बंदूक नीचे करें। क्या चाहिए आपको? मैं दूंगा आपको। तू देगा? हाँ। पीछे हट। बच्ची हमारे वाले। तू बच्ची को लेकर निकल, मैं संभालता हूं उनको। पीछे हट। हाँ, ठीक है। अम्मी, बाबा कहाँ है? अभी आ जाएंगे बेटा। पता नहीं अमजद कहाँ चला गया है, बता कर भी नहीं गया। कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, जरूर कोई बात हुई होगी। या अल्लाह, मेरी बेटी मिल गई हो। अबे कहाँ जा रहा है? इधर कहाँ जा रहा है? बच्ची को लेकर मैंने तुझे बोला पिछली गेट से जाना है यार। अबे तू बच्ची को पकड़, मैं दीवार पर लांघता हूं ना। कहाँ उठ गए? बच्चे को पकड़। बच्ची, अबे बच्ची को छोड़, अपनी जान बचा। अमजद, अमजद बच्ची को छोड़ दे। अमजद अपनी जान बचा। तू भाग अमजद, तू भाग। तू मेरी फिक्र मत कर, गोलियां चला रहे हैं, पागल हो गए ये लोग। निकल ना तू अमजद। अमजद निकल तू। अमजद मैं संभाल लूंगा। ठीक हो अमजद? मैं हिना आंखें खोलो। हिना प्लीज उठो। हिना, क्या हुआ हिना को? वो लोग अभी आए हैं, मेरी बच्ची को साथ में लेंगे। बच्ची को साथ में लेंगे? कौन लोग? मैंने कहा था ना, इस बच्ची की वजह से सिर्फ मुश्किलात हो रही है। प्लीज इस तरह की बातें अभी ना करें और कुछ मेरा साथ दें। प्लीज इसे देखिए, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हिना, माहम। कादर चलो, उठ आराम से। अबे कादर मेरी तरफ देख, आवाज आ रही है तुझे? कादर सुन, मुझे अस्पताल लेकर चलता नहीं। मुझे बचा ले। पुलिस आ गई। पुलिस, सुन, मैं किसी को बुलाता हूँ। मेरी बात सुन रहा तू? कादर तुम लोगों को किस बात के पैसे देता हूं मैं? हाँ, बोलो। चुप क्यों खड़े हो? वो लोग घर के अंदर घुस आए और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। साहब, उनमें से एक को गोली भी लगी है। वो मेरी बच्ची को उठा के ले गए और तुम लोग झक मार रहे थे। क्या हुआ है? क्या हुआ अमजद? खून? क्या हुआ है? क्या हुआ? कादर, क्या हुआ है कादर को?
कादर का खून है। कहाँ गया था? क्या हुआ है? मैं बच्ची को लेने गया था तो वो शख्स ने कादर को जान से मार दिया। बच्ची तो ठीक है ना? मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची तो ठीक है ना? कहाँ है वो? मैं खुद जाऊंगी उसे लेने। कहाँ है वो? बता मुझे। अरे इस वक्त दिमाग मत खाओ मेरा। दिमाग मत। मुझे पानी पिलाओ, जाओ जाओ जाओ, मुझे पानी पिलाओ। अरे शक्ल क्या देख रही हो? मुझे पानी पिलाओ यार, हालत सूख रहा है मेरा। अब तक तो कादिर को लोगों ने देख लिया होगा, पुलिस भी आ चुकी होगी। बस मुझे किसी ने न देखा हो। हिना, हिना, हिना आंखें खोलो, देखो हमारी बच्ची यही है। हिना। नुमान, मान ये यहाँ कैसे? वो लोग तो इसे ले गए थे। हमारे गार्ड्स ने फायर किया था तो उसे छोड़ के चले गए। हिना। साहब जी, डॉक्टर आए बाहर। हाँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। देखिए नुमान साहब, स्ट्रेस की वजह से इनकी कंडीशन हुई है, जबकि मैंने आपको ताकीद भी की थी कि इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिएगा। सब कुछ इतनी अचानक हुआ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जब वो होश में आ जाए, अगर उसकी तबीयत मजीद खराब हो जाए तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाएं? नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। इनके लिए यही बेहतर है कि ये घर में रहें, ताकि होश आने के बाद इन्हें ऐसा फील ही ना हो कि कुछ हुआ है, बल्कि घर में रहेंगी, बच्ची को देखेंगी तो इनका स्ट्रेस लेवल कम होगा। यही इनके लिए बेहतर है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा नुमान साहब, आप इनका MRI दोबारा करवा लें, ताकि हमें पता चल सके इनका ट्यूमर किस स्टेज पर है। वैसे मैंने इनकी मेडिसिन चेंज कर दी है, हो सकता है कि हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था उसके ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन मेरे ख्याल से इनका ट्यूमर मजीद बिगड़ रहा है। जिस तरह इन्हें पैनिक अटैक पड़ रहे हैं और मुसलसल सर में दर्द हो रहा है, मेरे ख्याल से हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दवाइयों का असर नहीं पड़ रहा? जी मुझे ऐसे ही लग रहा है, लेकिन आप टेंशन ना लें, जब तक MRI की रिपोर्ट नहीं आ जाती हम किसी हतमी फैसले पे नहीं जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं MRI करवा के आपको भिजवा दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, इन्हें जैसी होश आ जाए, इनकी जो भी कंडीशन हो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, है ना? मैं तुम्हारे लिए आखिरी दम तक इन मुश्किल हालात से लड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारी इस बीमारी को हरा दूंगा, तुम्हें वापस जिंदगी की तरफ ले आऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। हसौदा है ये, हसौदा है ये। अमजद कहाँ है? क्या हो गया? कैसे कहाँ है? उसे गिरफ्तार करने आए हैं। अरे ऐसे कैसे घुसते हुए आ रहे हैं शरीफों के घर में? कोई वक्त है? यही कि हिना कभी भी मां नहीं बन सकती, इस खानदान को कभी भी कोई वारिस नहीं दे सकती। मेरा इकलौता बेटा है, उसके बाद तो मेरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। कैसा मतलब आके साहब, मैं बच्ची को अगवा नहीं किया साहब, वो मेरी बेटी है साहब, मैं क्यों अगवा करूंगा? वो तेरी बेटी नहीं है, बल्कि नुमान साहब उसके बाप हैं। बोल। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, मेरा इतना नुकसान हुआ है, मरते मरते बचाऊं मैं, ऊपर से ये तुम्हारी मेहमान नवाजी, थाने में बंद करवा के मुझे पिटवाया है तुमने। हसौदा है ये,